नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बहुत दिनों से हम लोग एक बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को बदल रहे हैं, कांग्रेस को बदल रहे हैं, कांग्रेस का चेहरा-मोहरा बदल रहे हैं। उस चेहरे-मोहरे में बदल के कांग्रेस को एक किस तरह के किस सांचे में ढाला जा रहा है, ये राहुल गांधी ने अब तकरीबन साफ करना शुरू कर दिया है। जो परसों लखनऊ में उनका सम्मेलन था, उसमें उसकी बहुत सारी झलकियाँ भी मिली। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ जिसको बीजेपी ने बड़ी कोशिश की मुद्दा बनाने की, लेकिन नहीं बना। वो है हिमाचल से राज्यसभा के इस बार जो उम्मीदवार कांग्रेस ने दिए हैं, जो एक हैरान कर देने वाला था। सही में बताऊँ आपको कि हिमाचल कांग्रेस में भी बहुत से लोगों को उनका नाम नहीं मालूम था, अनुराग शर्मा। अब जब उम्मीदवार बना दिया, निर्विरोध जीत भी गए, तो बीजेपी ने सवाल उठाया कि 25 करोड़ की उन्होंने अपनी वो दिखाई है, वर्थ दिखाई है कि करोड़पति आम इंसान कैसे हो सकता है। भई ये तो कोई क्राइटेरिया कहीं नहीं है ना कि अगर कोई पार्टी वर्कर है, आम वर्कर है, उसके पास पैसा नहीं हो सकता। उस आदमी ने अपने बिज़नेस से, उसके पिता के बिज़नेस से, पिता भी बिज़नेस में थे, ठेकेदारी करते थे, कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ थे। वहाँ से फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ाया, उसका पैसा कमाया। पैराग्लाइडिंग से जुड़े हैं वो, पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हिमाचल में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पैराग्लाइडिंग वहाँ इवेंट होता है, जहाँ विदेशों के बहुत बड़े-बड़े पैराग्लाइडर्स आते हैं। लेकिन पार्टी में वो नीचे से जुड़े थे, ज़मीन से जुड़े थे, एनएसयूआई से जुड़े, फिर यूथ कांग्रेस से जुड़े, फिर अभी जिला अध्यक्ष बने थे, जिला अध्यक्ष थे। तो ऐसे में जिला अध्यक्ष अगर चुन लिया जाता है सीधा राज्यसभा के लिए, तो तकलीफ पार्टी के अंदर नहीं हुई, पार्टी के बाहर ज़्यादा तकलीफ हुई। लेकिन वो एक एग्जाम्पल सेट किया, और उस एग्जाम्पल के साथ राहुल गांधी की ये बात जाती है कि पार्टी अमीर नहीं होना चाहती। दूसरा, सीधा राहुल गांधी ने ये कहा, जब वो कहते हैं कि कांशीराम, अगर नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। उसके साथ उन्होंने एक बात कही थी कि कांशीराम इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि कांग्रेस ने गलतियां की थी, क्योंकि कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को अपने से दूर जाने दिया, इनके लिए जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए कांशीराम सफल हुए। ये बात उन्होंने उस सम्मेलन में कही थी। अब आप इस बात से जोड़िए कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि पार्टी में अमीरी नहीं चाहिए और विचारधारा से जुड़े लोग चाहिए, जमीन से जुड़े लोग चाहिए, तब वो ये भी क्लियर कर देते हैं कि राहुल गांधी की इस कांग्रेस में अगर कोई करप्ट होने की कोशिश या करप्ट कोई आएगा, तो समझो वो पार्टी को भी करप्ट करेगा। क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया बीजेपी का कि बीजेपी जैसे ही अमीर हुई, जब तक, याद रखिए कि बात बिल्कुल सही है, जब तक बीजेपी अपोजिशन में थी, गरीब पार्टी थी, तब तक बीजेपी का वर्कर, संघ का वर्कर डेडिकेटेड वर्कर था। कांग्रेस के लोग भी कहते थे कि यार अगर डेडिकेशन पार्टी की तरफ हो तो ऐसी हो। लेकिन जैसी बीजेपी सत्ता में आई, और उसके बाद सत्ता के बाद जब बीजेपी ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, जो बड़े-बड़े शानदार ऑफिस बनाने शुरू किए, आज की डेट में संघ की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि बीजेपी के पास उसका डेडिकेटेड वर्कर नहीं है, और नेता के नाम पर कांग्रेस से आए हुए नेता हैं। अपना बीजेपी के पास बहुत कम है। यही बीमारी कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं लाना चाहते। पहले भुगत चुके हैं। पहले भुगत चुके हैं कि जहां कांग्रेस को लगता था कि हम ही हम हैं और कोई है नहीं, तो सब कुछ उस हिसाब से चलता था। वो गलती नहीं दोहराना चाहते राहुल, इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अमीर नहीं होना है। अच्छा, वहीं एक चीज़ और उससे जो निकल के आती है, राहुल गांधी अपनी कांग्रेस का जो एक रूप दिखा रहे हैं, वो ये है कि राहुल गांधी को भीड़-भाड़ भी नहीं चाहिए। वो बीजेपी की तरह ये कतई नहीं चाहते कि वो भी एक दिन दावा करे कि कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। इतने मेरे साथ जुड़ जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, नहीं चाहिए। पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख नहीं चाहिए। वो कहते हैं टीम बेशक छोटी हो, लेकिन डेडिकेटेड हो।
वो हो जो सच में विचारधारा से जुड़ी हो, ना कि किसी फायदे के लिए जुड़ी हो। इसलिए 1000 आदमी नहीं चाहिए, 100 आदमी चाहिए, लेकिन 100 ऐसे चाहिए जो सच्चे सिपाही हों। हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें, सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। और उसके लिए आपको आपके दिल में कुछ होना पड़ेगा, नारों से नहीं होने वाला। अगर कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 100 ऐसे लोग मिल गए, मुझे 101 नहीं चाहिए, अगर 100 लोग मिल गए जो कहते भैया हम मर जाएंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे, हमारा काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पे तो कितने लोग हैं, यहां पे 1000 लोग हैं, मैं तो छोड़ो 1000 छोड़ो, मुझे बस ये 100 चाहिए जो कहे कि भैया हम मर जाएंगे मगर ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हम नहीं छोड़ने वाले, काम हो जाएगा हमारा। क्योंकि पहला तो उसी दिन थोड़ा सा एक हैरान करने वाला ये था, आज मतलब हैरान करने वाला बुरे उसमें नहीं, अच्छे उसमें था कि कांग्रेस कांशीराम को भी अब महत्व उतना ही दे रही जितना अपने नेताओं को, पुराने नेताओं को दे रही है, और कांशीराम की लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ली है। वही उसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात बोली जो कल आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, 2 दिन से बड़ी चर्चा हो रही है उसमें, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब पार्टी है और कांग्रेस को गरीब पार्टी ही होना चाहिए, कांग्रेस के लिए गरीब होना क्यों अच्छा है। हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माखन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं, सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अब अगर इन सब बातों को आप जोड़ के देखिए तो बहुत क्लियर इमेज आपके सामने आ रही है कि कांग्रेस का आने वाला रूप कैसा होगा। युवा, डेडिकेटेड, नए चेहरे, ये कांग्रेस की पहचान होने वाली है और इस पहचान को से परेशान बीजेपी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पहचान को खराब करने की कोशिशें भी बहुत हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने इल्ज़ाम कांग्रेस पे लग रहे हैं सब झूठे हैं, कुछ सच्चाई हो सकती है, अभी भी हैं कांग्रेस में काली भेड़ें हैं और गांधी परिवार के आसपास हैं जो उनके नाम पे बहुत कुछ कर रही हैं, उनके साथ नज़दीकी होने का बहुत कुछ कर रही हैं। आप सोचिए, आपको एक उदाहरण देता हूं मैंने पहले कभी ये बात बोली नहीं। हमें एक बार राहुल गांधी ने मिलने के लिए बुलाया कुछ पत्रकारों को, मैं भी था उसमें। हमने फ़ोटो खिंचवाई, उनके घर पे बुलाया गया था ब्रेकफास्ट पे, हमने फ़ोटो खिंचवाई। मैंने एक दो जगह शायद अपने सोशल मीडिया उसमें शेयर भी की थी। तो कुछ नेता कांग्रेस के मुझे इसलिए कांटेक्ट करे थे कि आप अप्रोच करो कि मुझे ये पद मिल जाए,
कुछ को लगा मैं टिकट दिलवा सकता हूं, और कुछ ने तो उसी फोटो के आधार पर कह दिया कि आप क्यों नहीं ये फोटो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करिए और आप कांग्रेस दफ्तर में जाइए, हो सकता है आपको टिकट भी मिल जाए, क्योंकि आप तो राहुल के नज़दीकी हैं। सोचिए, मुझे जब ऐसे आइडियाज़ दिए जा सकते हैं, तो जो हर वक्त राहुल गांधी के आसपास या गांधी परिवार के आसपास रहते हैं, तो उनके पास तो ऑफर खुले आते होंगे, है कि नहीं? नमस्कार।